हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट क्लियरिटी चैनल। आज इस वीडियो सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। ये सीरीज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन इस चैप्टर पर डिस्कशन के लिए ये सीरीज हमने रन की है। इस सीरीज के पहले दो वीडियो में हमने लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन देखा है और एडेप्टेशंस के बारे में। एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन क्यों होता है, एडेप्टेशन कैसे होता है एंड एडेप्टेशन एंड हैबिटेट के बीच में रिलेशन क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन पे डिस्कशन किया है और वो कंसेप्ट समझने की कोशिश की है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले के दो वीडियो जरूर देखें, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको ये वाले वीडियो देखने में आसानी होगी। अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या चेंजेस लाने चाहिए अपने एक्सप्लेनेशन में, ताकि मैं कोशिश कर सकूं अपने एक्सप्लेनेशन में और कुछ चेंजेस लाके, ताकि आप सबको कंसेप्ट को समझने में और इजी हो। फिलहाल हमारा फोकस कंसेप्ट को समझने में है। अभी हम क्वेश्चन आंसर बेसिस पे नहीं जा रहे। एग्ज़ाम में कैसे आंसर्स लिखने हैं इस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। एक बार हम चैप्टर को पूरी तरह से कंसेप्ट समझ के ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे चैप्टर को एक बार फिर से देखें कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और हमें किस तरह से आंसर को रखना है। एक बार हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो हमें क्वेश्चन आंसर बेसिस पे इस चैप्टर को देखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको कुछ अगर इम्पोर्टेंट बात मुझे बतानी है, कुछ बताना है कि मुझे क्या चेंजेस करने हैं मेरे इस एक्सप्लेनेशन स्टाइल में, तो मुझे आपको हेल्प करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं, आज का पार्ट शुरू करते हैं, जो कि है एडेप्टेशन इन एनिमल। एडेप्टेशन इन एनिमल से पहले, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, एडेप्टेशन क्या होता है। तो एडेप्टेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके स्ट्रक्चर या बिहेवियर में होने वाले चेंजेस, जो कि उसे हेल्प करते हैं अपने सराउंडिंग में सरवाइव करने के लिए। एडेप्टेशन उन्हीं चेंजेस को कहते हैं और एडेप्टेशन होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। बहुत स्लोली स्लोली ओवर द जनरेशन्स बीत जाते हैं, मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगते हैं एक एक एनिमल के एवोल्यूशन होने में और एक एक एनिमल के एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का सीधा रिलेशन होता है हैबिटेट के साथ। हैबिटेट भी हमने पिछले पार्ट में देखा था। हैबिटेट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के घर को कहते हैं, जिस सराउंडिंग में वो एनिमल रहता है उसे हैबिटेट कहते हैं। जैसे अगर कोई एनिमल वाटर में रह रहा है, जैसे कि फिश, जो भी वाटर एनिमल्स है, तो उसके हैबिटेट को वाटर यानी कि एक्वस या एक्वेटिक हैबिटेट कहेंगे। स्नो में रह रहा है तो स्नोवी लैंड उसका हैबिटेट है। डिजर्ट में रह रहा है तो डिजर्ट इज हैबिटेट। लैंड पे रह रहा है, लैंड इज हैबिटेट। लैंड और वाटर में दोनों जगह रह रहा है तो ऐसे हैबिटेट वाले एनिमल्स को कहते हैं एम्फीबियंस। तो अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अलग अलग एनिमल्स रहते हैं। अलग अलग हैबिटेट में एनिमल्स को अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, अलग अलग तरीके से उनके ऊपर उनको जीने के लिए अपने आप के बॉडी में चेंजेस करने पड़ते हैं। इसीलिए एक्वा यानी कि वाटर में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स, डिजर्ट में रहने वाले एनिमल्स, स्नो में रहने वाले एलिमेंट, हवा में रहने वाले एरियल एनिमल्स, लैंड पे रहने वाले रेप्टाइल्स, लैंड और वाटर पे रहने वाले एम्फीबियंस, कार्निवोरस भी एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स, इन सभी
अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग लाइफ में चैलेंजेस भी अलग अलग है, और इन चैलेंजेस से लड़ते हुए सरवाइव करने के लिए उन सभी के अंदर अलग अलग एडेप्टेशंस हुए हैं, अलग अलग बॉडी चेंजेस हुए हैं। इसीलिए सभी के बारे में हम शॉर्ट में किस किस एनिमल के बॉडी में किस तरह के चेंजेस हुए हैं और उसका क्या यूज़ है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे इस पार्ट में। एक्वेटिक एनिमल्स में क्या चेंजेस है, कार्निवोरस एनिमल में क्या चेंजेस है, हर्बीवोरस एनिमल्स में क्या चेंजेस है, डिजर्ट के एनिमल्स में क्या चेंजेस है, स्नोवी एलिमेंट में क्या चेंजेस है, एरियल एनिमल्स में क्या चेंजेस है, रेप्टाइल्स एनिमल्स में क्या चेंजेस है, एम्फीबियंस एनिमल्स में क्या चेंजेस है। इन सभी एनिमल्स के बेसिक एडेप्टेशंस को, की एडेप्टेशंस को हम देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एडेप्टेशंस। जैसा कि इस फिश में हम देख रहे हैं, एक्वेटिक एडेप्टेशंस में होते हैं फिश के अंदर गिल्स होते हैं। गिल्स उनको ब्रीदिंग करने में हेल्प करते हैं। गिल्स फिश को ब्रीदिंग करने में हेल्प करते हैं, जो कि वाटर से ऑक्सीजन सेपरेट करके फिश को प्रोवाइड करता है। फिश की बॉडी पे बहुत से स्केल्स होते हैं। ये स्केल्स उसकी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए बने हुए हैं, क्योंकि वाटर है, वाटर में कंटिन्यूअस वो फिश रह रही है, तो उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन चाहिए वाटर से। तो उस प्रोटेक्शन के लिए उसकी बॉडी पे स्केल्स बने हुए हैं। स्केल्स उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही उसकी बॉडी पे फिन्स भी है। फिन्स उसके पंख की तरह हैं, जिससे उसको स्विमिंग करने में इजी होती है। वो चल तो रही नहीं है फिश, फिश वाटर में स्विम कर रही है कंटिन्यूअस, तो उसके पास हाथ पैर है नहीं, तो उसकी जगह उसे स्विमिंग के लिए फिन्स दिए हैं, जिससे उसे तेजी से और आसानी से स्विमिंग करने में आसानी होती है। उसकी बॉडी वी कैन कॉल एज स्पिंडल शेप्ड है। स्पिंडल शेप है मतलब दोनों साइड में आगे और पीछे टैपर्ड है, आगे और पीछे पतली है। आगे भी ऐसा नुकीला हिस्सा है, पीछे भी नुकीला है, बीच में मोटा है, जिसकी वजह से उसको वाटर के रेजिस्टेंस को, अगर बाहर वाटर आ रहा है, अगर ये फ्लैट कोई फ्लैट चीज वाटर से टकराएगी तो उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे नुकीली चीज निकाली लगाई है तो इसकी वजह से फोर्स बीच में सेंटर में आएगा, जिससे वाटर को कट करके उसे आगे बढ़ने में इजी होगा, तो वाटर रेजिस्टेंस उसके ऊपर कम लगेगा, तो उसे कम पावर में स्विम करने को इजी हो, इसके लिए उसका शेप भी बदला हुआ है। फिश की बॉडी में एयर ब्लैडर्स होते हैं। एयर ब्लैडर्स मीन्स उसकी बॉडी में बहुत खाली जगह भी होती है, जिसकी वजह से उसका वजन हल्का होता है और वो वाटर में इजीली स्विम कर सकती है, फ्लोट कर सकती है। उसके आईलिड्स ट्रांसपेरेंट होते हैं मतलब आर पार दिखता है उसकी आईलिड से। तो ये हुए एक्वेटिक एनिमल्स के चेंजेस। गिल्स, स्केल्स, फिन्स, स्पिंडल शेप बॉडी, एयर ब्लैडर, ट्रांसपेरेंट। कोई भी एडेप्टेशन किसी भी एनिमल के लिए उसके सराउंडिंग के हिसाब से ही होंगे। जैसे अब ये पानी में है, तो पानी में तो डायरेक्ट उसे ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो कुछ उसे स्पेशल ऑर्गन चाहिए था जिससे वो पानी के ऑक्सीजन को ले सके, इसलिए उसकी बॉडी में गिल्स है। वो कंटिन्यूअस पानी में ही है, पानी का रेजिस्टेंस उसके बॉडी को कंटिन्यूस इंजरी दे सकता है, इसलिए उसके बॉडी पे स्केल्स बने हुए, जिससे वो प्रिवेंट रहती है उसकी बॉडी। पानी में उसे कंटिन्यूअस स्विम करना है, तो हाथ पैर से उतना फास्ट स्विम किया नहीं जा सकता, इसलिए उसके बॉडी पे पिंस बने हैं। उसको बहुत से वाटर को ढकेलते हुए आगे जाना है, तो उसका बॉडी का शेप भी स्पिंडल शेप है, जिससे उसके बॉडी पे वाटर रेजिस्टेंस कम बने। और पहले से उसके बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर है, जिसकी वजह से वो
पानी में इजीली फ्लोट कर सके। इस तरह के चेंजेस एक्वेटिक एनिमल्स को पानी में रहने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये हुए एक्वेटिक एडेप्टेशंस। इसके बाद चलिए हम चलते हैं एम्फीबियंस एडेप्टेशंस में। एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड पे भी रहते हैं प्लस वाटर में भी रहते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं। ऐसे एनिमल्स को एम्फीबियन एलिमेंट कहते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं। इसमें एग्जांपल के लिए है फ्रॉग, डक, टर्टवाइस। फ्रॉग के एडेप्टेशंस देखें तो उसके कुछ ऐसे एडेप्टेशंस है कि जो उसे पानी में रहने के लिए भी हेल्प करते हैं, जबकि वो जमीन पे भी रह सकता है। तो उसके टोज जो हैं, यानी कि पैरों के टोज जो हैं, अगर ये मान लीजिए ये पैरों के टोज है, तो टोज के बीच में ऐसे जालीदार वेब जैसा, नेट जैसा स्किन फोल्ड रहता है। वैसा ही डक के पैर में भी रहता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो जैसे ये डक के पैर में तो साफ साफ दिख रहा है हमें वेब टोज। ये वाले हिंड लिम्स में भी हमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा फोल्ड्स दिख रहा है। ये फोल्ड्स वेब टोज, यानी कि ये स्किन फोल्ड उन्हें स्विम करने के लिए हेल्प करते हैं, जिससे वो पानी को पीछे ढकेल सके और इजीली पानी में स्विम कर सके। फ्रॉग जैसे कि फिश में थे गिल्स थे, फिश में यहाँ पे हमने देखा था गिल्स थे उसको, उससे वो ब्रीदिंग करता था पानी में, क्योंकि पानी से ऑक्सीजन उसे सेपरेट करने करके देता था वो। तो इसके फिश के पास स्पेशल ऑर्गन था गिल्स। वैसे ही फ्रॉग के स्किन आर द स्पेशल ऑर्गन। तो स्किन की हेल्प से वो वाटर में ब्रीथ करता है फ्रॉग। और लैंड पे रहता है तो लैंड पे तो जैसे हम ब्रीथ करते हैं अपने लंग से, अपने फेफड़ों से, वैसे फ्रॉग लैंड पे रहते हुए लंग से ब्रीथ करता है। एंड इफ अगर उसे वाटर में रहना पड़े तो वाटर में वो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। फ्रॉग के हिंड लेग्स या हिंड लिम्स बोलिए उसको। लिम्स मतलब होते हैं हाथ और पैर। इसमें दो पेयर्स होते हैं। दो पेयर्स मतलब दो जोड़े, जैसे हमारे पास दो हैं, दो हाथ है, दो पैर है, दो पेयर्स होते हैं। ज़्यादातर जनरली दो पेयर्स होते हैं। तो लिम्स में दो पेयर्स में जो पीछे की साइड अगर एनिमल है कोई ऐसा खड़ा, तो ये आगे के दो पेयर्स आर द फोर लिम। फोर मतलब आगे के लिम्स। और पीछे के दो आर हिंड हिंड लिम्स, जो आप प्रोनाउंस कर सके आपके रिमेम्बर के लिए। तो पीछे के पैर आर द हिंड लिम्स या हिंड लेग्स, और आगे के पैर आर कॉल्ड फोर लिम्स या फोर लेग्स। तो यहाँ पे बात हो रही है थर्ड पॉइंट में, लॉन्ग हिंड लेग्स विच हेल्प इन जंपिंग। फ्रॉग को जंपिंग के लिए हेल्प करती है। जैसा कि ये डायग्राम में देखे तो ये आगे के उसके लेग्स थोड़े छोटे, बट पीछे के देखिए इसके तीन फोल्ड है। पीछे के लेग्स आर द लॉन्ग, दैट इज कॉल्ड हिंड लेग्स, पीछे के पैर उसके। तो फ्रॉग के हिंड लेग्स लंबे होते हैं, उसके फूट देखे हमने वेब्ड टोज होते हैं, उसकी स्किन हेल्प करती है उसको ब्रीदिंग में। ये तीन चेंजेस हमने देखे फ्रॉग में अभी तक। फ्रॉग के वेब्ड फूट होते हैं, वेब्ड टोज होते हैं। फ्रॉग अपनी स्किन से वाटर में ब्रीथ कर सकता है,
और लंग्स से लैंड पे ब्रीथ कर सकता है। उसके हिंड लेग्स लॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से वो जंप करके इजीली कहीं पे मूव कर सकता है। एक और एडेप्टेशन है उसमें, दैट इज कैमोफ्लेज बैक। उसके स्किन कलर यानी कि उसके बैक का कलर ज़्यादातर ऑलमोस्ट सराउंडिंग के कलर से मैच करता है, जैसे इसमें भी दिख रहा है। वो अगर आसपास सराउंडिंग ग्रीन कलर की है तो ज़्यादातर उसके बैक कलर ग्रीन कलर की रहेगी, जिसकी वजह से वो सराउंडिंग में मिक्सअप हो जाता है। तो जल्दी वो अपने शिकारी को दिखता नहीं है, अपने प्रेडेटर को दिखता नहीं है, जिससे उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। दैट इज ये स्पेशल एडेप्टेशन को बोलते हैं कैमोफ्लेज। ऐसे दूसरे भी इंसेक्ट्स वगैरह उनके अंदर भी रहता है, जैसे बटरफ्लाई, कुछ इंसेक्ट्स, उनके भी कलर्स ऐसे होते हैं कि वो सराउंडिंग्स में घुल मिल जाए और उन्हें उसके प्रेडेटर्स देख ना सके। सेकेंड वन इज डक। डक के भी वेब्ड फीट होते हैं, जैसे कि हमने देखा फ्रॉग की जैसे वेब फीट से, वैसे डक के भी वेब फीट है, जिसकी वजह से वो पानी में रह के इजीली स्विम कर सके। डक के फैक्सी वैक्सी वैक्स वैक्स आपने जाना रहेगा। मोमबत्ती अगर आप लोग जानते होंगे, मोम की जैसे मोमबत्ती रहती है, तो ये मोमबत्ती को जो मोमबत्ती का जो मटेरियल है दैट इज कॉल्ड वैक्स। इसी के कुछ कलर्स भी होते हैं, आप लोग ने यूज किए होंगे वैक्स कलर, मोम के कलर। तो ये उसी कंसिस्टेंसी होती है मोम। तो उनके फेदर मोम के रहते हैं। अब ये मोम पे वाटर टिकता नहीं है, वाटर रोल ऑफ हो जाता है, तो इसलिए वो पानी में इजीली रहते हैं। अगर वो पानी में जाते हैं तो उनके ऊपर पानी उनको डुबा नहीं सकता, क्योंकि पानी उसके ऊपर से रोल ऑफ हो जाता है और वो इजीली स्विम करके पानी से निकल जाते हैं। अगर वो पानी में डुबकी भी मारे तो फटाक से बाहर भी निकल सकते हैं, क्योंकि उनका फेदर, उनके पंख, उनके पर वैक्सी फेदर होते हैं, मोम का कवरिंग रहता है उस पे। थर्ड वन इज टॉर्टोइज। टॉर्टोइज का हार्ड शेल होता है, यानी कि उसके बॉडी के ऊपर ये एक्सटर्नल पार्ट जो है दैट इज हार्ड शेल, जिसकी वजह से उसका प्रोटेक्शन होता है, उसको प्रेडेटर इजीली मार नहीं सकते। और इसी सेल में वो अपने बॉडी को खींच के रिट्रैक्ट करके छुपा भी सकता है। और इसी वजह से और उसके भी वो टॉर्टोइज भी लैंड और वाटर दोनों जगह रहने के लिए अपनी बॉडी को चेंज करके रखा है उसने। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एम्फीबियंस, फ्रॉग, डक एंड टर्टोइज। ये लैंड पे भी मिलते हैं एंड वाटर में भी मिलते हैं, और इनके इम्पोर्टेंट की एडेप्टेशंस। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। डेजर्ट एनिमल्स और कोल्ड रीजन या स्नो के एनिमल्स। डेजर्ट एनिमल्स में तो एक काफ़ी बड़ा एग्जांपल हमने पिछले पार्ट में देखा था, काफ़ी देर तक हम इसी एग्जांपल पर डिस्कस कर रहे थे, कैमल। कैमल मोस्टली हमारे साइड के यानी कि साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये साइड के कैमल ज़्यादातर डेजर्ट में ही रहते हैं। तो डेजर्ट के हिसाब से उनकी बॉडी में एडेप्टेशंस हुए हैं। फॉर एग्जांपल उनकी थिक स्किन है, जिसकी वजह से वाटर लॉस कम होता है। मतलब जल्दी उनके बॉडी से वाटर लॉस नहीं होता है, क्योंकि वो पहले से ही डिजर्ट इलाके में है, जहाँ पे पानी ऑलरेडी कम है। वाटर लॉस भी अगर ज़्यादा होगा तो उनको बार बार प्यास लगेगी, बार बार पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वाटर लॉस बचाने के लिए उनकी स्किन थिक हो गई है। उनके लॉन्ग लेग्स होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेन बॉडी सैंड से, टेम्परेचर से और सैंड के ऊपर, सैंड से काफ़ी दूर रहती है। और सैंड जब जो कि गर्म है, जिसकी वजह से उनकी मेन बॉडी हॉट टेम्परेचर से बची रहती है। उनके पैर फ्लैट कुशन्ड रहते हैं। कुशन्ड मतलब गद्देदार, गद्दे जैसे।
तो जिसकी वजह से उनके पैर सैंड में धंसते नहीं है और आराम से सैंड पे वो चल सकते हैं। फोल्डेड नॉस्ट्रिल्स रहती है, थिक स्किन की फोल्डेड नॉस्ट्रिल्स रहती है उनकी उनकी फोल्डेड नॉस्ट्रिल्स रहती है, जिसकी वजह से उसमें सैंड का कभी अगर तूफान वगैरह आया तो उनकी नॉस्ट्रिल्स में इजीली जा नहीं सकता है। जिसकी उनकी नोज, आई लैशेस भी उनकी लॉन्ग रहती है, तो नोज और आईज सैंड के तूफान से, ये सैंड उनकी आंख और नाक में जाने से बच जाता है। डिजर्ट में कुछ छोटे छोटे एनिमल्स भी होते हैं, रैट, स्नेक, लिजर्ड। अब डिजर्ट में इतनी गर्मी रहने के बावजूद भी वो वहां पे कैसे सरवाइव किए, ये एग्जाम्पल है बिहेवियर चेंज का। उनका बिहेवियर चेंज हो गया है और वो नॉक्ट्यूरनल बिहेवियर के हो गए। नॉक्ट्यूरनल बिहेवियर मीन्स रात में जागने वाले एनिमल्स। मीन्स ये जो एनिमल्स है इनके बॉडी में कुछ इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे स्नेक हमारे कॉमन इलाके में दिखते हो वैसे ही स्नेक्स है, हमारे कॉमन इलाके में दिखते हो वैसे ही लेजर्ड है, हमारे कॉमन इलाके में दिखते हो वैसे ही माउस है, वैसे ही रैट है। लेकिन इनका वहाँ पे बिहेवियर चेंज हो गया है। ये ज़्यादातर नाइट में जागते हैं, दिन के टाइम में ये जमीन के नीचे होल करके, बरो करके उसके अंदर जाके रहते हैं। दिन में जब तक गर्मी रहती है ये उस बरो में रहते हैं। रात में जब टेम्परेचर ठंडा हो जाता है तो ये बरो से बाहर आते हैं, अपने लिए खाना ढूंढते हैं, जो भी उनको अपने लिए जरूरी काम है वो रात के टाइम पे करते हैं। और दिन के टाइम में जमीन के नीचे खड्डा करके, बरो करके वहां पे ये छुपे रहते हैं। तो दिन की गर्मी से इनकी प्रिवेंशन हो जाता है, इनका प्रोटेक्शन हो जाता है और रात में ये सरवाइव कर लेते हैं। तो इनके बिहेवियर में इन्होंने चेंजेस लाया और ये बिहेवियर की वजह से सरवाइव कर पाते हैं। कैमल को तो ऐसा कोई है नहीं कि वो रात में कहीं दिन में कहीं छुप के रह सके, इसलिए उसकी बॉडी में ही चेंजेस हो गए। और ये सब की दिन में अपने आप को छुपा के रखते हैं, इसलिए बॉडी में इनको खास चेंजेस हुआ नहीं और ये रात के लिए बस जिंदा जागते हैं, जिसकी वजह से इनका बिहेवियरल चेंजेस नॉक्ट्यूरनल बिहेवियर हो गया है और बाकी बॉडी वैसी हो गई है। तो इनके बिहेवियर में चेंजेस हुए। तो नॉक्ट्यूरनल बिहेवियर के एनिमल्स एग्जांपल है डिजर्ट में रैट्स, स्नेक्स, लिजर्ड। अब देखते हैं कोल्ड रीजन के एडेप्टेशन, स्नो रीजन के एडेप्टेशन कोल्ड में। कोल्ड में जहाँ पे ज़्यादातर बर्फ़ रहती है, तो बर्फ़ हम जैसा जानते हैं कि बर्फ़ वाइट कलर की होती है या चमकती हुई सिल्वर कलर की तरह से हो सकती है। तो उसी तरीके से वहाँ के ज़्यादातर एनिमल्स वाइट या सिल्वर बॉडी के होते हैं, जिसकी वजह से वो स्नो में कैमोफ्लेज कर लेते हैं। कैमोफ्लेज कर लेते हैं मीन्स वहाँ के सराउंडिंग्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके शिकारी, उनके प्रेडेटर्स उनको देख नहीं पाते। जैसे यहाँ पे पोलार बियर, ये भी फॉक्स, वाइट फॉक्स, पोलार लेपर्ड, ये सब के कलर ज़्यादातर वाइट एंड सिल्वर ही है, जिसकी वजह से वो स्नो में मिंगल्ड हो जाते हैं, स्नो में मिक्स हो जाते हैं। वहाँ के एनिमल्स पे ज़्यादातर थिक फर रहते, थिक हेयर्स रहते, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हेयरी रहती है। हेयरी रहने की वजह से उनको बाहर के टेम्परेचर से उनके अंदर की बॉडी का टेम्परेचर नहीं कम हो जाता, यानी कि बाहर की ठंडी से वो प्रिवेंटेड रहते। बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होने के बावजूद उनकी बॉडी प्रिवेंटेड रहती है बिकॉज ऑफ थिक फर एंड थिक हेयर। और उनकी बॉडी में बहुत चर्बी, फैट लेयर्स होते हैं। फैट लेयर्स की वजह से भी वार्मथ, यानी कि बॉडी में गर्मी बनी रहती है। तो थिक फेयर भी है, फैट लेयर्स भी, फैट के लेयर्स भी है उसकी बॉडी में, वहाँ के एनिमल्स की बॉडी में। और उनके बाकी ऑर्गन, शॉर्ट ईयर्स, टेल्स, ये सब शॉर्ट है, जिसकी वजह से बॉडी सरफेस एरिया कम होने की वजह से बॉडी में हीट लॉस भी कम होता है। क्योंकि यहाँ पे उनको अपनी बॉडी के अंदर हीट बचा के रखनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी ठंडी जगह पे हैं, ऑलरेडी बहुत ठंडा है। तो हीट लॉस होगा तो इन्हें ज़्यादा ठंडी लगेगी और सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो कोल्ड रीजन के एनिमल्स के एग्जांपल है याक, पोलर बियर, वाइट फॉक्स, स्नो लेपर्ड, ये सब कोल्ड एनिमल्स, कोल्ड रीजन में रहने वाले एनिमल्स है। और उनके अडेप्टेशंस में है, उनकी थिक स्किन है,
हेयर कलर उनका ज़्यादातर वाइट एंड सिल्वर बॉडी कलर है, जिसकी वजह से कैमोफ्लेज कर पा रहे हैं। थिक स्किन है, थिक एंड हेयरी स्किन है, और फैट लेयर है उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से वार्मथ बनी हुई है। ये कोल्ड रीजन के एनिमल्स के एडेप्टेशन है। नाउ वी मूव टू एरियल एडेप्टेशंस। एरियल एडेप्टेशंस मीन्स हवा में जो उड़ सकते हैं ऐसे। फॉर एग्जांपल है बर्ड्स, बर्ड्स हुए, कुछ इंसेक्ट्स हुए, बैट हुआ, ये सारे एनिमल्स हवा में उड़ सकते हैं, इसलिए इनके अंदर जो चेंजेस है 2000 तो इन एनिमल्स के अंदर जो बॉडी में चेंजेस है 2000 एरियल एडेप्टेशंस। जस्ट लाइक बर्ड्स की बॉडी स्पिंडल शेप होती है, अगेन जैसे फिश की बॉडी थी, दोनों एंड से टैपरिंग होने की वजह से वो वाटर का रेजिस्टेंस आराम से झेल सकती थी, क्योंकि इसका प्रेशर पॉइंट एक ही पॉइंट पे बनता था और वो वाटर को कट करते हुए आगे बढ़ती है। वैसे ही जैसे वाटर का रेजिस्टेंस बनता है, वैसे एयर का भी रेजिस्टेंस बनता है। तो एयर के रेजिस्टेंस को भी कट करने के लिए बर्ड की बॉडी आर द स्पिंडल शेप, मतलब आगे से टैपरिंग होती है, यानी कि पतली आगे से टैपर हुआ रहता है, और पीछे से भी एंड ज्यादातर टैपर होते हैं। बर्ड्स के बोन्स आर हॉलो बोन्स। ये बोन्स हॉलो बोन्स होते हैं। हॉलो बोन्स मतलब ज्यादा उनके अंदर ज्यादा वजन नहीं रहता है, वो हल्के बोन्स होते हैं। हल्के बोन्स होने की वजह से उनका बॉडी वेट कम रहता है, जिससे वो इजीली हवा में फ्लाई कर सके। उनके विंग्स जो हैं, जो कि बाकी एनिमल्स में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, किसी भी एनिमल्स के पीछे के पैर आर कॉल्ड हिंड लिम्स, राइट, और आगे के पैर आर कॉल्ड फोर लिम्स। तो ये आगे के जो पैर हैं, ये ही बर्ड में फोर लिम्स ही आगे के पैर उनके विंग्स में बदल गए हैं। पीछे के पैर उनके एज इट इज है, बट आगे के पैर उनके फोर लिम्स में बदल चुके हैं। आगे के फोर लिम्स उनके विंग्स में बदल चुके हैं, मॉडिफाई हो चुके हैं उनके फोर लिम्स। नॉर्मल एनिमल जो जमीन पे चलते हैं उनको विंग्स की जरूरत नहीं है, तो उनके फोर लिम्स पैर की ही तरह है। लेकिन अब इनको, बर्ड्स को, जो ये उनके आगे के पैर थे या आगे के हाथ थे, फोर लिम्स, जैसे इंसान में जो यानी कि आगे, यानी कि जो ऊपर है, दैट इज वो हाथ है। तो हमारे फोर लिम्स हमारे हाथ है, हमारे हिंड लिम्स हमारे लेग्स है। तो बर्ड्स के हिंड लिम्स अभी भी लेग्स है, लेकिन फोर लिम्स जो थे बर्ड्स में, जो कि उनको उड़ने की जरूरत थी, उनको लगता था उन्हें उड़ने की जरूरत है, तो एडेप्टेशन होते होते उनके फोर लिम्स विंग्स में बदल गए, विंग्स में मॉडिफाई हो गए। तो दोज आर मॉडिफाइड फोर लिम्स। उनके विंग्स क्या है? मॉडिफाइड फोर लिम्स, राइट। उनकी स्पिंडल शेप बॉडी है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे एयर रेजिस्टेंस कम होता है। उनके बोन्स आर हॉलो, हॉलो मतलब अंदर से खाली है, जिसकी वजह से बोन्स का वजन कम है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी लाइट वेट रहती है, कम वेट की रहती है। उनके स्पिंडल से बॉडी हुआ, हॉलो बोन्स हुआ। उनके विंग्स क्या है? मॉडिफाइड फोर लिम्स है। और उसके बाद उनके विंग्स पे जो की कवरिंग है पंख की, दोज आर फेदर्स। वो फेदर्स के हेल्प की वजह से वो और इजीली उड़ पाते हैं। उनकी बॉडी पे, बर्ड्स पे ज्यादातर फेदर्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल होती है उनकी। स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल होने की वजह से वो उड़ रहे हैं काफी हवा में, तो उनकी बॉडी पे प्रेशर बन रहा है, तो इसलिए उनकी मसल्स
स्ट्रांग रहती है, जिनसे उनकी बॉडी प्रिवेंटेड रहती है। इंसेक्ट्स की बॉडी भी लाइट वेट रहती है, लाइट बॉडी है। उनके भी एंड्स आर टैपर्ड, उनके भी एंड्स टैपर्ड है, बीच में बॉडी थिक है, एंड्स टैपर्ड है, बॉडी थिक है। इंसेक्ट्स के लाइट वेट है, यानी कि वजन में हल्के रहते हैं, और इनको भी ज़्यादातर 2 विंग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं इंसेक्ट्स को। 2 विंग्स एंड 6 legs. Lightweight, tapered ends, 2 wings and 6 legs. Those are insects. बैट में एक खास ऑर्गन मतलब उसका भी विंग्स है, बट उसके विंग्स को एक स्पेसिफिक नाम है, दैट इज पैटेजियम। इसको अलग नाम इसलिए है क्योंकि उसके विंग्स उसके स्किन से ही बने रहते हैं। बॉडी स्किन के अभी बर्ड्स में क्या हुआ, बर्ड्स में उसके विंग्स में फेदर्स है, ये सब छोटे छोटे ये विंग्स में बर्ड्स के फेदर्स है ये। लेकिन बैट्स में क्या होता है, बैट्स में उसकी ये स्किन ही एक्सटेंड हुई है, बैट्स की स्किन ही खींच के एक्सटेंड हुई है उसके 4 लिम्ब्स पे, इसलिए वो उसके स्किन के फोल्ड को, यानी कि बैट के विंग्स को पैटेजियम बोलते हैं। प्लस बैट कुछ कार्निवोरस भी रहते हैं, कुछ एनिमल्स वगैरह भी खाते हैं, इसलिए उनके टीथ के स्ट्रक्चर भी वो कैनाइन टीथ वगैरह स्ट्रांग और बड़े हैं, जिससे उन्हें कार्निवोरस यानी कि फ्लैश वगैरह खाने में, मांस खाने में इजी हो। तो ये था एरियल एडेप्टेशन, जिसमें बर्ड्स, इंसेक्ट और हमने बैट देखे। बर्ड्स में स्पिंडल शेप बॉडी है, यानी कि बोथ साइड टैपर है, हॉलो बोन्स है, उनके बर्ड्स के पास विंग्स है, फेदर्स है, उनके विंग्स आर मॉडिफाइड 4 लिम्स। बर्ड्स के विंग्स क्या हैं, मॉडिफाइड 4 लिम्स। इंसेक्ट्स के लाइट बॉडी, टैपर्ड एंड्स, 2 विंग्स, 6 लेग्स। बैट के विंग्स को बोलते हैं पैटेजियम, बैट के विंग्स को बोलते हैं पैटेजियम, जो कि एक तरह का मेम्ब्रेन है या स्किन का फोल्ड है, जिससे वो उड़ता है। नेक्स्ट रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जो जमीन पे रेंगते हैं। अभी इसमें एक है, जमीन पे रेंगते हैं, रेंग के चलते हैं, लाइक स्नेक, अर्थवर्म। लिजर्ड को भी हम रेंगना ही बोलते हैं, जबकि उसके पैर दिखते हैं हमको, लेकिन वो जमीन से चिपक के चलती है या दीवार पे भी चिपक के चलती है, इसलिए हम उसे रेंगना ही कंसिडर करते हैं। एंड these animals are called reptile, reptilian adaptation। इनके भी स्किन ज़्यादातर रेप्टाइल एनिमल्स के स्केल्स होते हैं, जैसे फिश में हमने देखा था स्केल्स थे उसकी बॉडी में। वैसे स्नेक के भी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। अब ये जमीन पे घिस रहे हैं अपनी बॉडी को कंटिन्यूअस, तो उनकी बॉडी के मतलब इंटीरियर पार्ट को प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसलिए उनके बॉडी पे स्केल्स बने हुए जिससे उनकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है। अब ये क्रॉल कर रहे हैं, मतलब रेंग रहे हैं, तो क्रॉलिंग हाथ पैर से करते नहीं है। लिजर्ड में हमें हाथ पैर दिखते हैं, बट उनके हाथ पैर का उतना यूज होता नहीं है।
तो बोन्स का उतना यूज नहीं होता है जैसे कि दूसरे एनिमल्स में होता है। दूसरे एनिमल्स जो कि अपने लेग से चल रहे, जैसे हम चल रहे हैं, तो इसलिए हमारे बॉडी में मसल्स की जगह बोन्स भी उतने ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए। बट क्राउलिंग के लिए उन्हें ज़्यादातर मसल्स की ज़रूरत होती है, इसलिए वो क्राउलिंग मसल्स का यूज़ करके करते हैं। वैसे लिजर्ड्स में भी क्लॉड टोज रहते हैं। क्लॉड टोज रहते हैं मीन्स वो अपने टोज के जरिए जमीन पे रेंगते हैं, और वो मूवमेंट ऐसे करते हैं कि वो स्लिपरी रहे, यानी कि स्लिप हो के वो आगे अपने आप को घसीट घसीट के आगे लेके जा सके। स्केली स्किन होती है, क्राउलिंग होता है। ये थे रेप्टिलियन एडेप्टेशंस। नाउ फीडिंग एडेप्टेशंस। फीडिंग एडेप्टेशंस मीन्स अलग अलग एनिमल्स अलग अलग चीजें खाते हैं। मोस्टली उनको दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है, कार्निवोरस, हर्बीवोरस। कार्निवोरस मतलब नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स जो कि मांस या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन। एंड हर्बीवोरस वेजिटेरियन एनिमल्स जो कि प्लांट्स, पौधे, घास, ग्रास, ये सब खाते। दोज एनिमल्स आर हर्बीवोरस एनिमल्स। अंडरस्टूड। कार्निवोरस जो कि फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, दोजर या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स भी कोई खाता है तो दोजर कार्निवोरस एनिमल्स। और अगर जो कि प्लांट मटेरियल्स पे ही सरवाइव करता है, फ्रूट्स हुआ, लीव्स हुआ, तो दोज आर हर्बीवोरस एनिमल्स। अब फीडिंग के हिसाब से अलग अलग एडेप्टेशंस क्या होते हैं, जैसे कि एक होता है शार्प कैनाइंस। जैसा एक एग्जांपल हमने इधर देखा बैट में, ये जो दांत रहते हैं, जैसे अभी कोई भी हम में से, अगर आप में से जो नॉन वेजिटेरियन होगा वो जानता होगा, आगे के दांत से कभी भी, यानी कि ये फ्रंट दांत से कोई नॉनवेज नहीं खाता है, साइड के दांत से ही ज्यादातर नॉनवेज को खींच के खाया जाता है, जिससे वो दांत जो हेल्प करते हैं नॉनवेज खाने में, दो टीथ्स आर कॉल्ड कैनाइन। वो टीथ को बोलते हैं कैनाइन टीथ। तो जितने ज्यादा शार्प कैनाइन है वो उतने इजीली फ्लैश खा सकता है। इसलिए हर्बीवोरस में, यानी कि जो प्लांट्स मटेरियल पे खाने वाले एनिमल्स है, जैसे काउ, बफेलो, डियर, ये सब, उनके पास ये शार्प कैनाइन नहीं होती है। शार्प कैनाइन नहीं है तो फ्लैश खा ही नहीं सकते, तो फ्लैश खाने के लिए बने ही नहीं है, इसलिए उनको शार्प कैनाइन नहीं है। और जो एनिमल्स फ्लैश खा सकते हैं उनके कैनाइंस शार्प कैनाइंस होते हैं, जैसे जिससे उनको फ्लैश को टीयर करके, फाड़ के खाने में इजी होता है। फॉर एग्जांपल लायन और टाइगर के कैनाइंस आर शार्प। स्ट्रॉन्ग मोलार होते हैं किसमें, हर्बीवोरस में। ये एकदम पीछे के दांत होते हैं, मोलार टीथ होते हैं, उससे वो प्लांट्स को आराम से ग्राइंड करके पीस के खा सकते हैं। तो कैनाइंस आर इम्पोर्टेंट फॉर कार्निवोरस। कार्निवोरस के लिए जो टीथ होते हैं इंपॉर्टेंट, दोज आर कैनाइन। और हर्बीवोरस के लिए जो टीथ इंपॉर्टेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोलार। तो शार्प कैनाइन टीथ की बात हो रही है, मतलब कौन से एनिमल की बात हो रही है, कार्निवोरस, राइट, जो कि फ्लैश खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। और स्ट्रॉन्ग मोलार टीथ की बात हो रही है, मतलब हर्बीवोरस, जो कि
प्लांट मटेरियल्स खाते हैं, लीव्स, प्लांट्स वगैरह, प्लांट को ग्राइंड करके खाते हैं। अंडरस्टूड? शार्प कैनाइन, इट्स इन कार्निवोरस एनिमल, स्ट्रॉन्ग मोलार्स, इट्स इन हर्बीवोरस एनिमल। कुछ एनिमल्स इंसेक्ट्स खाते हैं, जैसे कि फ्रॉग हुआ, या लिजर्ड को भी आपने अपने घर में देखा रहेगा, फटाक से टंग बाहर निकालते हैं, कोई भी एक छोटे से इंसेक्ट को पकड़ते हैं और अपने मुंह में खींच लेते हैं। तो उनके लॉन्ग और स्टिकी टंग्स रहते हैं। तो लॉन्ग और स्टिकी टंग्स होने की वजह से वो फटाक से किसी भी इंसेक्ट पे हमला करके उसको अपने टंग में स्टिक करके अपने मुंह में खींच सकते हैं। तो वो एडेप्टेशन इंसेक्ट खाने वाले एनिमल्स में होता है। कुछ आपके बर्ड्स देखे होंगे जिनके बीक्स यानी कि चोंच लंबी होती है। तो ऐसे ज़्यादातर एनिमल्स नेक्टेर, मतलब फूल में से उसके फूल का एक पार्ट होता है नेक्टेर, फूल के अंदर जमा हुआ, समझ लीजिए एक तरह से पानी, उसको चूस सकते हैं। लंबी बीक, जिसकी लंबी बीक्स रहती है, जैसे बगुला देखा रहेगा आपने, पानी में रहने वाला हंस जैसा बर्ड, तो वो पानी को खींच के पी सकते हैं। वैसे लॉन्ग बीक्स होते हैं। और कुछ के बीक शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट यानी कि छोटे चोंच रहते हैं। तो ऐसे बर्ड्स सीड्स को अपने बीक से क्रैक कर सकते हैं इजीली। और कुछ फीडिंग एडेप्टेशन में एक एग्जांपल है, लॉन्ग नेक होता है। लॉन्ग नेक जिराफ के होते हैं, जिसकी वजह से इजीली ट्री के ऊपर के लीव्स वो खा सकते हैं जिराफ, लॉन्ग नेक होने की वजह से। तो ये थे फीडिंग एडेप्टेशन। शार्प केनाइन, स्ट्रॉन्ग मोलार, लॉन्ग स्टिकी नोक, लॉन्ग स्टिकी टंग, लॉन्ग बीक, शॉर्ट बीक, लॉन्ग नेक। कार्निवोरस एनिमल्स में और क्या है स्पेशल एडेप्टेशन होते हैं, जैसे कि कार्निवोरस एनिमल्स के लेग्स आर स्ट्रॉन्ग। ये जैसे कि लेपर्ड में देखे तो उसके मस्कुलर, लेपर्ड को विदाउट स्किन ड्रॉ किया हुआ है इधर, तो इसके मसल्स देखिए, जिससे पता चलता है कि कितना स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग लेग्स है, जिसकी वजह से वो पास भाग के अपना शिकार कर सकता है। उनके कैनाइंस, जैसे अभी बताया था कार्निवोरस में कैनाइंस शार्प रहने चाहिए, तो ये एक है एग्जांपल। इसमें भी देखिए इसके कैनाइन टीथ है, तो इनके दांत, कैनाइन टीथ, जो कि फ्लैश को टीयर करके खाने में इजी होते हैं वैसे। और इनके क्लॉज यानी कि इनके पंजे, ये ईगल का देखिए क्लॉज ऐसा कैसा नुकीला और स्ट्रांग है, वैसे ही लेपर्ड में भी क्लॉज उनके देखिए। तो इनके क्लॉज भी काफ़ी स्ट्रांग और शार्प होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली अपने शिकार को, अपने प्रे को इजीली मार के खा सकते हैं। पैडेड पॉज रहते हैं, पैडेड पॉज मतलब गद्देदार, जिसकी वजह से वो शांति से साइलेंट मूवमेंट किए बगैर छुप के अपने शिकार पर हमला कर सकते हैं और उसे मार सकते हैं। ये खास डिफरेंस होता है कार्निवोरस और हर्बीवोरस में। कार्निवोरस के आईज ज्यादातर की फ्रंट में होते हैं। इधर देखेंगे अगर हम, जैसे लेपर्ड की दोनों आंख फ्रंट पे है, और वहीं डियर का अगर देखें हम, डियर का अगर इधर बीच दे तो एक आंख राइट साइड में, मतलब फेस के अगर डियर, जैसे ये डियर उस तरफ एक बीच में देख रहा है, तो एक आंख से वो इधर के सारा एरिया देख सकता है, एक आंख से इधर का सारा एरिया देख सकता है। ये हर्बीवोरस के आईज साइड्स में होते हैं, बट कार्निवोरस के आईज ज्यादातर फ्रंट साइड में होते हैं, जिसकी वजह से वो आगे एक तरफ
फोकस कर सकता है। और हार्बीवोरस के साइड में होने की वजह से उसको वाइड एंगल, यानी कि बहुत दूसरी, जैसे रैबिट में भी साइड में ही है, तो इसके वाइड एंगल ये लोग देख सकते हैं। तो दोनों को एक दूसरे के अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाया है। हर्बीवोरस को दोनों तरफ देखने के लिए बनाया है, कि ताकि वो कोई छुप के कोई शिकार करने, कोई कार्निवोरस एनिमल उनकी तरफ आ रहा है तो वो वाइड एंगल में देख सके और अपने आप को बचा सके। और कार्निवोरस को एक ही तरफ फोकस करने के लिए देखते हुआ बनाया है, ताकि वो अपने शिकार पे पूरी तरह से रख सके और फोकस रख के हमला कर सके। तो जिसको जैसी नीड थी उस हिसाब से उसको उसके बॉडी में चेंजेस मिले हैं। तो कार्निवोरस एनिमल्स के आईज आर इन फ्रंट टू स्पॉट प्रे, अपने शिकार को ढूंढने के लिए। और वैसे ही हर्बीवोरस के आईज ऑन साइड्स फॉर वाइड विजन, दूर तक बड़े एंगल तक देखने के लिए। इनके लेग्स आर लॉन्ग, तो जिसकी वजह से वो फास्ट स्केप कर सकते, बचाने की कोशिश कर सकते हैं। मूवेबल ईयर्स, इनके ज़्यादातर कान देखेंगे तो मूवेबल रहते हैं। ये अपने ईयर्स ज़्यादातर मूव कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से वो, जैसे वो अलग जगह देख सकते हैं वाइड एंगल में, वैसे ही वो वाइड एंगल में, यानी कि अलग अलग जगह की आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो कोई एनिमल उनके आसपास जल्दी छुप के आ नहीं सकता, जैसा कि कोई कार्निवोरस एनिमल उनके ऊपर हमला करने की फिराक में है, तो वो अलग अलग तरफ देख के अलग अलग वाइड एंगल में देख भी सकते हैं, वाइड एंगल में सुन भी सकते हैं, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए। वैसे ही कुछ हर्बीवोरस के बॉडी कलर ऐसे होते हैं, जैसे डियर वगैरह के या कुछ और छोटे मोटे एनिमल्स के, कि वो उनके बॉडी कलर सराउंडिंग से मैच करते हैं, जिससे वो कैमोफ्लेज हो सकते हैं, छुप सकते हैं सराउंडिंग्स में घुल मिल के। और इनके भी स्ट्रॉन्ग टीथ या कहे तो स्ट्रॉन्ग मोलार टीथ होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को भी वो चबा सकते हैं इजीली। तो देखेंगे अगर डिफरेंस, तो कार्निवोरस और हर्बीवोरस एक दूसरे को हराने के लिए अपने बॉडी में चेंज किए है। जैसे इनके कैनाइंस स्ट्रांग है फ्लैश खाने के लिए, इनके टीथ स्ट्रांग है, प्लांट्स मोलार स्ट्रांग है प्लांट्स खाने के लिए। इनके लेग्स स्ट्रांग है, इनके लेग्स लॉन्ग है। इनके आईज फ्रंट में है, इनकी आईज साइड में है। इनके पास पैडेड पॉज है, और इनके पास अलग में इनके बॉडी कलर कैमोफ्लेज कर सकती है, बॉडी कलर सराउंडिंग के हिसाब से होती है। और इनके पास मूवेबल ईयर भी है। तो एक दूसरे को हराने के लिए दोनों में बॉडी चेंजेस है। अब जिसको जैसा बेनिफिट मिल जाए वो उस हिसाब से उसका फायदा होगा। नाउ कैमोफ्लेज समझ सकते हैं। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज में कुछ एग्जांपल्स हैं। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, ग्रास होपर, कैमिलन। बटरफ्लाई देखिए, इसके बॉडी कलर कुछ ज़्यादातर रंग बिरंगी डिज़ाइन वाली है, जिससे वो और वो ज़्यादातर फूल के फ्लावर्स के आसपास ही रहती है बटरफ्लाई, तो जिसकी वजह से वो जल्दी दिखती नहीं है अपने शिकारी को। वैसे ही ग्रास हॉपर, ये ग्रास हॉपर के कीड़े ज़्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं, और वो पत्ते ही खाते हैं और पत्तों के आसपास रहते हैं, तो ग्रीन होने की वजह से वो ग्रीन कलर में मिक्सअप हो जाते हैं, कैमोफ्लेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने शिकारी को दिख नहीं सकते। एक होता है कैमिलियन। कैमिलियन इज द हमारे सराउंडिंग में आसपास गिरगिट उसे कहते हैं। गिरगिट अपना रंग बदलता है आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से। इसके पास कैमोफ्लेज की तो नेक्स्ट लेवल ताकत है। ये बाकी सबके कलर सेम होते हैं ज़्यादातर, बट वो ऐसे सराउंडिंग में ही घूमते हैं जिसकी वजह से वो दिखे नहीं। लेकिन कैमेलियन अपने आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से अपने बॉडी का कलर चेंज ही कर सकता है। अगर वो ग्रीन पत्तों के पास है तो ग्रीन कलर कर लेगा, अगर वो किसी लकड़ी के पास है ब्राउन कलर की, तो वहाँ पे जाके अपने आप को ब्राउन कर लेगा। तो इस तरह से वो बॉडी के अपनी कलर को खुद चेंज कर सकता है। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल में स्नो लेपर्ड भी है, जो कि
वाइट स्नो में रहता है तो उसकी बॉडी कलर वाइट है, तो इसको भी इजीली वो छुप के रह सकता है। तो कैमोफ्लेज का यूज है बॉडी कलर। क्या कैमोफ्लेज का मतलब है? बॉडी कलर बैकग्राउंड के साथ मैच करती है और हेल्प करती है प्रेडेटर से अपने शिकार से बचने के लिए, और ज़्यादातर इंसेक्ट्स में, फ्रॉग्स में, लिजर्ड्स में देखने मिलता है कैमोफ्लेज। तो आज का हमारा पार्ट यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। आज के पार्ट में हमने एडेप्टेशंस इन एनिमल्स देखे। एनिमल्स में भी हमने अलग अलग टाइप के, अलग अलग हैबिटेट में एनिमल्स देखे। हमने देखा एक्वेटिक एनिमल्स देखा हमने। पानी में फिश में क्या क्या चेंजेस होते हैं? फिश में गिल्स होते हैं जिससे वो वाटर में से ऑक्सीजन सेपरेट करके ऑक्सीजन से ब्रीथ, गिल्स के हेल्प से वो ब्रीदिंग कर सकती है फिश। और उसके पास फिन्स होते हैं जो उसे स्विम करने में हेल्प करते हैं। उसकी बॉडी बोथ साइड से टैपरिंग होती है, स्पिंडल शेप होती है जिससे वाटर रेजिस्टेंस से बच सकती है वो। स्केल्स होते हैं जिसके वो उसका बॉडी का प्रोटेक्शन होता है। उसके बाद हमने कार्निवोरस एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स में डिफरेंस देखे। कार्निवोरस में शार्प कैनाइन टीथ होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, उनकी आईज फ्रंट साइड में होती है, उनके क्लॉज शार्प होते हैं, पैडेड क्लॉज होते हैं, जिसकी शार्प क्लॉज, पैडेड क्लॉज, जिसकी वजह से वो शांति से किसी जगह पे आ सकते हैं और किसी को हमला करके मार सकते हैं। और इसी का उल्टा हर्बीवोरस एनिमल्स में ज़्यादातर साइड में आइज होती है उनकी, उनके लॉन्ग लेग्स होते हैं भागने के लिए, उनके मूवेबल ईयर्स होते हैं प्रेडेटर से बचने के लिए, शिकारियों से बचने के लिए। डिजर्ट में एनिमल्स जो होते हैं ज़्यादा, उसके एग्जांपल में देखा हमने कैमल्स, उनकी थिक स्किन होती है वाटर लॉस बचाने के लिए। लॉन्ग लेग्स होते हैं सैंड से अपने मेन बॉडी को दूर रखने के लिए। नॉस्ट्रिल्स, फोल्डेड स्किन की नॉस्ट्रिल्स रहती है। लॉन्ग आई लेसेस रहते हैं सैंड को आँख नाक में बचाने के लिए। डिजर्ट में कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं है लेकिन उनके बिहेवियर में चेंज है। बिहेवियर में क्या चेंज है उनको, उनके बिहेवियर के हिसाब से बोलते हैं नॉकट्यूर्नल नॉकट्यूर्नल एनिमल, यानी कि रात में काम करने वाले एनिमल। तो ये डिजर्ट, यहाँ डिजर्ट में रह के अपनी बॉडी में चेंज नहीं किया लेकिन बिहेवियर में चेंज कर लिया इन्होंने। ये दिन के टाइम में होल करके जमीन में बरो करके जमीन में रहते हैं और रात में जमीन के बाहर निकलते हैं खाना ढूंढने के लिए। हमने एम्फीबियंस एनिमल्स देखे जो कि जमीन और वाटर, लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, और उसमें उनकी हेल्प करते हैं उनके वेब्ड टोज। मेंढक के, फ्रॉग के हमने देखे कि उसके पीछे के लेग्स, हिंड लिम्स, HIND, हिंड लेग्स लॉन्ग होते हैं जिससे वो जंप कर सकता है इजीली। फ्रॉग अपनी स्किन से ब्रीदिंग करता है, कहाँ पे? वाटर में। और लैंड पे रहा तो नॉर्मली लंग्स से, जैसे कि ह्यूमंस करते हैं। डक के फेदर्स जो पंख है वो वैक्सी फेदर होते हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर वाटर रुकता नहीं है, वाटर रोल ऑफ कर जाता है। वाटर रोल ऑफ करने की वजह से वो वाटर में डूबते नहीं है और इजीली स्विम कर सकते हैं। स्नोवी एनिमल्स देखा जो कि वाइट कलर, सिल्वर कलर के होते हैं, इजीली स्नो में मिक्स हो जाते हैं। एरियल एनिमल्स देखा, बर्ड्स, जिससे में हमें पता कि उनके जो विंग्स है आर एक्चुअली फोर लिम्स, वो फोर लिम्स ही है लेकिन मॉडिफाइड, मॉडिफाइड फोर लिम्स। रेप्टाइल्स देखे जिसमें स्नेक, अर्थवॉर्म, लेजर्ड हमने देखा। वो उनके मसल्स को यूज करके क्रॉल करते हैं, उनके बॉडी पे भी स्केल्स होते हैं उनके बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये अलग अलग टाइप के, अलग अलग हैबिटेट में रहने वाले हमने एनिमल्स देखे और उनके भी अंदर क्या क्या अडेप्टेशन है, वो एडेप्टेशन का उनको क्या यूज है, ये हमने आज के पार्ट में देखा।
नेक्स्ट पार्ट में हम एडेप्टेशंस इन प्लांट देखेंगे और कोशिश करेंगे उन्हें भी डिटेल में समझने की। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी हो या आपको कुछ सजेशन हो मुझे अपने एक्सप्लेनेशन में चेंज करने के तो लिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं अपनी वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूं, अपने एक्सप्लेनेशन को और इम्प्रूव कर सकूं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स, अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो कि इसी क्लास 7th में पढ़ रहे हो या आगे पढ़ने वाले हो, जिससे उनको हेल्प हो सके। अगर आप पेरेंट्स हैं तो रिकमेंड कीजिए दूसरे पेरेंट को, अगर आपको ये वीडियो सच में यूज़फुल लग रही होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप आगे आने वाले पार्ट्स को मिस ना कर सके। थैंक यू।